पर्वत से चालिए धीरे धीरे बाबा की वरतिया। पर्वत से चालिए धीरे धीरे भोला की वरतिया। कर शनीचर कर सब जाए रहे, भूत पिशाच खड़े अरसाए रहे। ओए रही जय जयकार रे बाबा की वरतिया। कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, कछु बीसो रुंड मुंडधारी। कछु हाथहीन कछु पैरहीन, मुखहीन अनेक रुंडधारी। ऐसी बाबा की बारात है और सभी जा रहे। सबसे पहले जब बारात कैलाश पर्वत से निकली, हिमाचल नगरी में देवता पहले पहुंचे तो गढ़ बोले महाराज ये तो तुम्हें पूछू ना रहे, ये तो निकल ही जाए रहे। भगवान बोले जाने दो, उनकी इच्छा है। अब ये सोच लो कि बाबा को जो शरीर है ना, और जब भेष में निकले हैं तो जो अगर देख जाए, बच्चों की तो छोड़ दो, अगर कोई पुरुष भी देख ले ना तो उसकी भी डर की वजह से मृत्यु हो जाए, इतना भयंकर रूप है। अब भैया जैसे ही सबसे पहले भगवान विष्णु पहुंचे तो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं। दादा जब बारात जाती है तो अगवानी ली जाती है, अगवानी ली जाती है दूल्हे की, मतलब तो अगवानी लेने के लिए स्वागत समारोह चल रहा था तो पुष्पों की माला और जो चीजें थी क्रियाओं से कर रहे थे। तो भगवान विष्णु पहुंच गए। सबसे पहले एक बड़े बूढ़े आए, बोले आप ही हो? बोले कौन? आप ही हो? अरे बोले कौन? बोले दूल्हे राजा आप ही हो? भगवान विष्णु बोले मैं नहीं हूं, दूल्हे राजा तो पीछे आ रहे। बुजुर्ग मन ही मन में सोच रहे कि जब दूल्हे राजा के मित्र इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब खुद सोच ले हो, सबसे सुंदर थे भगवान विष्णु, वही सबसे पहले दिखे। अब उन्हें देख के पे सोच रहे कि दूल्हा कितना सुंदर, उन्हें क्या पता कि नांदिया उल्टो मुंह करके चले आए रहे। हाँ ऐसी दशा। और तो छोड़ो, पुरुष तो एक भी, देवता तो एक भी साथ में नहीं है बारात में। खुद को रूप उल्टो रख के और ऊपर से भूत पिशाच और जाए रहे। तो जैसे ही पहुंचे जितने भी देवता थे सबकी स्वागत समारोह चल रहा था, स्वागत हुआ, 2-4 नाश्ते भी हो गए थे और तब तक तो भूतों की टोली आ गई। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हर हर महादेव। फिर एक बार आवाज लगाई कि हर हर महादेव। जो आवाज लगी देवता बोले हो गया नाश्ता, अब निकल लो। वहां से वो तो पीछे हटे और वो भूत पिशाच सब प्रवेश कर गए। भाई बच्चा तो छोड़ो,
पुरुषों अपनो अपनो घर ले रहे कि कब किए सब एक भूत पकड़ के आए के दबोच दे। मैया मैना को खबर दी गई कि दूल्हा तो बड़ा बेकार है, इतना तुमने तो अपनी बेटी का सिर ही कटवा दिया। कौन इसका मजबती था, कौन ऐसा करने वाला था जिसने ऐसे बूढ़े के साथ बिटिया की शादी करा दी? मुझे तो नहीं लगता ये अच्छे खानदान का है। राजा हिमांचल को बड़ा घमंड था कि हमने इतना पकवान बनवाया, ये सब कौन खाएगा। तो जा करके यहाँ महाराज शुक्र और शनिचर को इशारा दिया। शुक्र और शनिचर भोजन करने के लिए बैठे तो याद रखना पूड़ी हजम, कुछ और लाते वो भी हजम, दूसरा नाश्ता आता वो भी हजम। मैया बोली आराम से खाइए, सब आपके लिए ही बना। आप सोचिए 4 भंडार गृह खाली करवा दिए गए, एक छबरिया पूड़ी बची। मैया ने विचार किया कि ये भोजन करना बंद नहीं होंगे। बाबा से कहा अपनी माया समेटो। बाबा नारद ने जाकर के भोले बाबा से कहा प्रभु आपके गणों की तो ज्यादा ही हालत खराब है। बोले क्या हो गया? बोले भोजन करना बंद नहीं कर रहे। बाबा ने एक तुलसी का पत्ता दिया और कहा जाओ ये तुलसी का पत्ता उनको जो टुकड़ा दो भोजन का उसी पे रख के दे देना। जैसे ही वो तुलसी का पत्ता मुख में पहुंचा, आप सोचिए ऐसा विद्वानों ने कहा है कि आज भी अगर कोई भी व्यक्ति विशाल भंडारा करवा रहा है, कोई भी घर में प्रसादी बनवा रहा है, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो, अगर उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएं तो ये पक्का है कि भगवान की मेहरबानी आप पे अवश्य होगी। अगर कुछ निवटने वाला भी होगा ना तो वो भी निवटने वाला नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। तो तुलसी के पत्ते हर एक चीज में जरूर डालने चाहिए जहां भोजन बने। इधर बाबा से कहा गया कि अच्छा सा स्वरूप लीजिए, बढ़िया सा स्वरूप लिया। बारोठी हुई, बारोठी के बाद सुबह विवाह का नंबर आया तो बड़े विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न हुआ। एक सर्प बार बार बाबा को परेशान कर रहा था तो बाबा ने बस सर्प को मंडप से बांध दियो खोल के और भामरे डाल के चले आए। हमारे हिंदू धर्म में एक रस्म होती है भूत खोलने वाली, गौरम कपूर सबने देखा होगा कितना सफेद होता है, कर्पूर गौरम, जितना कपूर सफेद होता है उतने ही सफेद थे बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार, संसार सारम, संसार को पालने वाले, भुजगेंद्र हारम, भुजाओं में सर्प है, सदा वसंतम, भवानी को हृदय में बसाने वाले, हृदयाल विंदे भवम भवानी सहतम नमामि। अब आप सोचिए कि परीक्षित हल्दी की जगह बाबा को शमशान घाट से गरम गरम राख मंगाई गई, एकदम ताजी ताजी मुर्दे की जली हुई वो काली काली राख बाबा के शरीर पे उबटन के लिए लगाई गई। अब जाको गोरो शरीर हो वे एकदम सफेद और बाघ के शरीर पे कारी कारी राख लपेट दो, कहूं कारी दिखे कहूं सफेद दिखे तो कितना बढ़िया लगेगा है। अब बोले कि एक काम करो, कंकन की व्यवस्था बनाओ, तो एक पतला सा सांप भुजाओं में कलाई में बांध दिया, 2 mm के पतले पतले कानों में डाल दिए और तो छोड़ो दादा ऐसी कृपा भगवान की। बोले वस्त्र कहां से आए? तो जो बागांबर बाबा लपेटते थे ना उसी बागांबर को कमर से लपेटा, एक मोटा सा बड़ा सा सर्प लिया और जवाब दिया देख कम से कम 24 घंटे तक हिलना नहीं है। बोले क्यों? बोले तू बेल्ट का काम करेगा कमर पे, कस के बने रहना। बोले अगर मेरा मन हो गया नाचने का, बाबा की बारात है तो नाचने का मन तो होगा। गढ़ बोले अगर तूने नाचना शुरू कर दिया ना तो बाबा की बेइज्जती निश्चित है, क्योंकि तू हटा और बागांबर गिरा तो सोच ले एकदम नगीन अवस्था में हो जाएंगे।
अपनी मौजूदगी में रहना। बोले ठीक है। अब बोले क्या करें, सब व्यवस्था तो है, लेकिन मोहर कहां से आए जो दूल्हा बांधता है। तो दो गढ़ बोले बाबा, बोले क्या, आपकी मोहर की व्यवस्था कुछ अलग है। बाबा बोले क्या व्यवस्था है। बोले बाबा मैंने 25-30 सांप इकट्ठे कर लिए, फिर बोले उनके फन ऊपर होंगे और लड़ियां आगे आगे लटकी होंगी। और बाबा एक ही बार मोहर पहनना, फिर तो दूल्हे क्या करते हैं, मतलब लड़के वाले क्या करते हैं, सेहरा बांध लिया, फिर तो गंगा जी में विसर्जन। बोले बाबा एक ही बार बांधना है और फिर तो आपको विसर्जन करना। बाबा बोले सावधान, हमारे सर पे जो एक बार चढ़ गो भाई जीवन में उतरने की जरूरत नहीं है। जो एक बार हमारे सर पे विराजमान हो गया, और सर्प को कहते काल। क्या कहते, काल। और बाबा ने जैसे ही सर्पों को सर पे धारण किया तो जवाब दिया, इसे कहते हैं काल के महाकाल। कालों के काल महाकाल से इसलिए लोगों ने नाम दे रखा है कि जो काल को भी सर पे बांध ले वही महाकाल है। बोलिए गोविंद भगवान की। बाबा ने सबकी तैयारी की, लेकिन सब भूत पिशाच चुड़ैल ऐसे ऐसे, किसी के हाथ हैं, किसी के मुख नहीं, किसी के पैर हैं, किसी की नाक नहीं, किसी के एक आंख, किसी के उंगली नहीं पैरों की, ऐसी दशा बारात की बाबा लिखते हैं।